Hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to ChemVed. Guys, लास्ट लेक्चर हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स का जो प्रिपरेशन मेथड्स है वो हम लोग देख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन देखना स्टार्ट किया था। तो उसमें दो मेथड हम लोग ने देखा था, बाय यूजिंग अल्काइल हलाइड्स, मतलब अल्काइल हलाइड्स का यूज करके हम लोग अल्कोहल किस तरीके से प्रिपेयर करते। और नेक्स्ट हम लोग ने देखा था आपका अल्कीन्स का प्रिपरेशन करके किस तरीके से आपका अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो अल्काइल हलाइड्स में हम लोग ने देखा था एक्वस NaOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और आपका वाटर के साथ। नेक्स्ट आपका जो अल्कीन्स के साथ देखा था उसमें से दो मेथड देखा था, आपका डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर और आपका एक इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। तो डायरेक्ट एडिशन में भी आपको सिखाया था, इनडायरेक्ट एडिशन में आपको बताया था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड किस तरीके से वर्क करता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज जाके लास्ट लेक्चर देखो, मैकेनिज्म वहां पे बताया। मैकेनिज्म थोड़ा सा टफ पार्ट था वहां पे, लेकिन आप लोग अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे, 3-4 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे, रट लोगे तो हो जाएगा याद। रट लोगे इन द सेंस क्या होगा कि प्रैक्टिस कर लो तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपको बाय हार्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो आज हम लोग क्या करेंगे भाई, अल्कोहल के जो प्रिपरेशन मेथड है उसको आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि आगे के जो मेथड से प्रिपरेशन के वो कौन से। यहाँ पे आज मैं थर्ड मेथड देखूंगा। तो क्या करूंगा, रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप्स। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स मतलब क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करके किस तरीके से आपका अल्कोहल प्रिपेयर होगा वो देखना। तो यहाँ पे रिडक्शन में दो लोग, कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या होता है सबसे पहले वो देखो। ये C डबल बॉन्ड O और ये जो ग्रुप होता है आपका, यही ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्या होगा आपका, कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप किसके किसके अंदर होता है, फर्स्ट आपका देखना किसके अंदर होगा, आपका CH3, या फिर बोल सकते हो ये RC डबल बॉन्ड और ये आपका H। ये आपका क्या रहेगा, अल्डिहाइड। ये क्या रहेगा आपका, अल्डिहाइड। और नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, RC डबल बॉन्ड और ये आपका R। ये क्या रहेगा आपका, कीटोन। मुझे इनका क्या करना है, रिडक्शन करना है, इनका रिडक्शन करना है। ये आपका क्या होगा, केस 1। ये क्या होगा, केस 1। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये केस 1 हो गए। और नेक्स्ट क्या होगा आपका, केस 2 में। केस 2 में किसका रिडक्शन करना है आपको, C डबल बॉन्ड O और ये आपका R और ये आपका क्या रहेगा, OH। तो ये क्या रहेगा आपका, एक कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, आपका अल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है। क्या करना है, प्रिपेयर अल्कोहल। तो ये लोग का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करा के देखना पड़ेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते किस तरीके से होगा रिडक्शन। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग जो रेड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाले, रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करने वाले जिसका नाम है आपका LiAlH4। LiAlH4 इसको बोला जाता है लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। अब क्या होगा, तो सबसे पहले अल्डिहाइड्स का देखना। सबसे पहले किसका करूंगा, अल्डिहाइड्स का। अल्डिहाइड्स का रिडक्शन किस तरीके से होगा, तो अल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो ये R, ये C और ये आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड O और ये आपका H। अल्डिहाइड ऐसा भी दिख सकता है, दिख सकता है कि नहीं, हाँ दिख सकता है। अब यहाँ पे क्या क्या यूज हो सकता है, तो LiAlH4। तो ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी का मतलब क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। तो LiAlH4 रहेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। चेक करना, यहाँ पे रहेगा ऊपर आपका H है। ये क्या होगा आपका, बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक होगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखना एक H यहाँ से यहाँ पे आएगा और एक H यहाँ पे आएगा। क्या बनेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और एक यहाँ पे H हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे ये आपका किसका फॉर्मेशन हो गया,
अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया OH और ये आपका H। सो ये लोग क्या करेंगे, इनको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, तो ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। एक और हो सकता है, एरो पे एक और चीज लिखा हुआ आ सकता है, या तो निकल, या तो प्लेटिनियम, या तो पैलेडियम। समझ में आ रहा है? तो निकल, या फिर इसको रैनी निकल भी बोला जाता है, तो रैनी निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ आ गया तो भी क्या हो सकता है, आपका रिडक्शन हो जाएगा और अल्कोहल मिल जाएगा। आपको मेजरली LiAlH4 ही यूज करना है, लेकिन ये सब भी क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, ये सब भी क्या कर सकते हो, आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, आपका एक अल्डिहाइड है, ये क्या है, आपका एक अल्डिहाइड है, उससे क्या हुआ, अल्कोहल। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल H, ये C डबल बॉन्ड, ये C, ये H और ये आपका डबल बॉन्ड O। सो ये आपका क्या होगा, इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, HC डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, या इसी को क्या बोला जाता है, मिथेनॉल, इसी को क्या बोला जाता है, मिथेनॉल। और ये अगर किसके प्रेजेंस में आया, LiAlH4, या तो फिर क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है, निकल, प्लेटिनियम, या तो पैलेडियम, ये सब भी लिखा हुआ है, तो भी प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH। तो ये कुछ इस तरीके से होगा और एक यहाँ पे H। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, इसका नाम क्या होगा, मिथेनॉल। मतलब यहाँ से एक H इसके पास जाएगा और एक H इसके पास, मतलब एक H कैसे जाएंगे देखना जरा, एक H यहाँ पे जाएगा और एक H यहाँ पे जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, आपका मिथेनॉल बन जाएगा और बीच का बॉन्ड क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन होगा। सो ये कुछ इस प्रकार से होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपका CH3, ये आपका C, ये आपका H, ये आपका डबल बॉन्ड, ये O, इसका नाम क्या होगा, CH3CHO क्या होगा, इसका नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इसका नाम है। नेमिंग नहीं आता है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। देखना मैं आपको ईथर का नेमिंग सिखा दिया, अल्कोहल का नेमिंग सिखा दिया, फिनॉल का नेमिंग सिखा दिया, आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स का नेमिंग सिखा दिया, तो इसका भी नेमिंग, इसका चैप्टर आएगा तब समझ में आ जाएगा। तो इसको इथेनॉल भी बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, इथेनॉल भी बोला जाता है। अगर लेट सपोज करते हैं यहाँ पे LiAlH4 यूज होगा, सो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3, या आपका और भी क्या यूज हो सकता है, या तो निकल, या तो प्लेटिनियम, या तो पैलेडियम। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि गलती से अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन एग्जाम में पूछ दिया, बोलोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं था हमको, तो ये भी क्या होता है, रिडक्शन कराने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, ये भी क्या करते हैं, रिडक्शन कराने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। सो ये लोग रिडक्शन आपका करा देंगे। तो ये क्या होगा आपका CH2 और ये आपका क्या हो जाएगा OH, इस यहाँ पे क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा। अब नेक्स्ट किसका करेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं आपका कीटोन्स का। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं कीटोन्स। सो कीटोन्स का रिडक्शन देखना कैसे होगा, ये आपका R हो गया, ये C डबल बॉन्ड O, ये आपका R और ये C डबल बॉन्ड O। सो होगा क्या यहाँ पे, LiAlH4 इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो निकल, या तो प्लेटिनियम, या तो पैलेडियम, ये आपका प्रिपेयर होगा। तो ये आपका क्या है, कीटोन है, ये आपका कीटोन है। सो यहाँ पे भी सेम क्या होगा, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा आपका, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ये R C, ये R आपका H और ये आपका क्या हो जाएगा OH। तो ये क्या होगा आपका एक अल्कोहल फॉर्म होगा, ये क्या होगा आपका एक अल्कोहल फॉर्म होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3, ये आपका C, ये आपका CH3 डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है आपका एसीटोन, और यहाँ पे क्या होगा LiAl आपका H4, या तो फिर क्या यूज हो सकता है, निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम। एग्जाम में आएगा तो एक ही लिखना, दोनों लिख के मत आ जाना। हाँ तो समझ में आ रहा है। तो CH3 ये आपका C और ये आपका CH3, एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो समझ में आया रिडक्शन कैसे करना है। अभी हम लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर किसका देखते, आपका एसिड वाला पार्ट का देखते कि उसका रिडक्शन किस तरीके से होगा। और यहाँ पे एक चीज पॉइंट नोट कर लेना, एक पॉइंट नोट कर लेना, टर्शरी अल्कोहल, अल्कोहल
can't be prepare by reduction of aldehyde and कीटोन्स के रिडक्शन से टर्चरी अल्कोहल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है आप लोग खुद ही देख लो। अगर ये कीटोन्स रहेगा, अगर दोनों एच अल्काइल ग्रुप्स कितना भी बड़ा लेके जाओ, ऊपर भी लेके चले जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो यही होगा, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा, तो एक अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा लाओगे कहाँ से? नहीं ला सकता। और अल्डिहाइड में तो ऑलरेडी एक साइड एच होता है, एक साइड CH3 होता है, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे कौन सा अल्कोहल पॉसिबल है? ओनली 1 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल है। यहाँ पे कौन सा है? ओनली प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा वही क्या होगा? पॉसिबल होगा। 1 डिग्री अल्कोहल इज पॉसिबल, 1 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे क्या होगा? ओनली 2 डिग्री अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर। तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल ही खाली प्रिपेयर कर सकते हो, आपका 1 डिग्री नहीं हो सकता। तो 1 डिग्री आपको करना है, अल्डिहाइड्स का रिडक्शन कराओ, 2 डिग्री करना है तो आपको कीटोन्स का, क्योंकि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होते हैं तो 2 डिग्री यहाँ पे होगा। एक साइड अल्काइल ग्रुप, एक साइड एच होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका प्राइमरी होगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग क्या करेंगे, एसिड वाले पार्ट को देखते। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है, उसको आगे बढ़ाते हैं। केस 1 में हम लोग ने देखा कि आपका जो रिडक्शन होता है वो किस तरीके से होगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, तो उसका रिडक्शन किस तरीके से होगा वो हम लोग ने देख लिया। अब केस 2 में क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? केस 2 में जो आपका केस 2 है वो किसके पास है? आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स अब ये एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है वो जरा चेक करना। ये RC डबल बॉन्ड O और ये OH, ये क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो आपको पता रहेगा। नेक्स्ट, अगर समझ लो हम लोग ये RC डबल बॉन्ड ये OH को रिप्लेस करते हैं और उसके जगह क्या लगाते हैं? Cl, तो इसको क्या बोला जाता है? असाइल क्लोराइड, या इसको एसिड क्लोराइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिड क्लोराइड, या इसको ऑयल क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ऑयल क्लोराइड भी और एसिड क्लोराइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या होगा? ये RC डबल बॉन्ड, अभी समझ लो ये H को निकाल के हम लोग अब क्या करेंगे? यहाँ पे समझ लो, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे एक OR ग्रुप लगाते हैं, तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो जाता है? एस्टर। ये कौन सा ग्रुप होगा? आपका एस्टर का ग्रुप होगा। लेट सपोज करते हैं ये RC डबल बॉन्ड हो और ये यहाँ पे ये H2OH को हटा के यहाँ पे NH2 लगाते हैं, तो ये क्या होगा? आपका एसिड अमाइड होता है। ये क्या होगा? आपका एसिड अमाइड होगा। तो इन सब का क्या करना है? रिडक्शन करके हम लोग को देखना है, प्रिपेयर करके कि किस तरीके से होंगे। तो चेक करते एक बार रिडक्शन करते, समझ में आ रहा है? लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करो, एसिड का रिएक्शन करके देखो। तो सबसे पहले एसिड को देखते कि किस तरीके से होगा। ये RC डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा? आपका OH। इसका रिडक्शन कराना है LiAlH4 के साथ। देखना यहाँ पे ना एक आपको हाइड्रोलाइसिस वाटर भी लेना रहेगा। यहाँ पे H3O+, यहाँ पे ये क्या है? आपका हाइड्रोनियम आयन रहता है, मतलब वाटर थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, एसिडिक वाटर डालना पड़ेगा, एसिडिक वाटर। तो ये लोग क्या करेंगे? यहाँ से देखना, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपका क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब क्या होगा? ये R ऐसे ही रहेगा, ये क्या होगा? आपका C। यहाँ पे एक H देखना कहाँ जाएगा? एक H यहाँ पे जाएगा, एक H यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये आपका एक OH यहाँ पे जा रहा है, एक H यहाँ पे जा रहा है, और ये क्या होगा? आपका बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा? आपका बाहर निकलेगा। तो अगर ये समझ लो OH आपका बाहर निकल गया, तो यहाँ पे साइड में क्या होगा? आपका एक H2O बनेगा। ये क्या होगा? आपका H2O, और यहाँ पे क्या होगा? डबल ऑक्सीडेशन होगा। एक बार देखना, एक H इसको मिला, एक बार एक H इसको मिला, तो यहाँ पे हो गया।
अब क्या कर रहे हैं ये लोग, ये इससे बॉन्ड तोड़ रहा है तो एक H वापस से इसको मिलेगा, एक H इसको वापस से मिलेगा और एक H इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो ये H2O बना के साइड में होएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2। तो ये क्या होगा आपका एक अल्कोहल बन जाएगा, ये क्या होगा अल्कोहल बन जाएगा। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका OH, तो ये क्या है आपका एक इथेनॉइक एसिड, ये क्या है आपका इथेनॉइक एसिड। सो ये क्या होगा आपका LiAlH4 और ये क्या होगा CH3 आपका O+। सो क्या होगा देखना जरा, CH3 ये आपका C, एक OH को एक H दो, एक H इसको दो, फिर क्या करो ये OH का बॉन्ड तोड़ो, वापस से एक H किसको दो, कार्बन को, ये CH2 और प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका वाटर, ये वाटर दूर हो गया तो यहाँ पे H2O साइड में होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये लोग बनेंगे। सेकंड आपका, अब मैं सबका एग्जाम्पल नहीं देने जा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। सो सेकंड कैसे होंगे, ये RC डबल बॉन्ड O और ये आपका क्या होगा Cl, ये आपका क्या रहेगा LiAlH4 और H3O+। सो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये आपका एसिड क्लोराइड होता है, ये क्या होगा आपका एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड भी बोला जाएगा, एसिड क्लोराइड। ओके, तो ये RC, अब क्या होगा एक H इसको एक H इसको, तो क्या होगा CH और ये OH और एक H को, तो ये क्या हो जाएगा HCl और वापस से एक H किसको दो, इसको, तो ये क्या होगा CH2, ये आपका क्या होगा अल्कोहल, ये क्या होगा आपका अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट आपका क्या किसके साथ हो सकता है, ये RC डबल बॉन्ड O और ये किसके साथ OR, तो क्या होगा आपका LiAlH4। एग्जाम्पल देख लेना अपने हिसाब से, वो एक एक मिल जाएगा आपको। तो ये क्या है आपका एस्टर है, ये आपका एस्टर रहेगा, तो ये RC, यहाँ पे क्या होगा OH, एक बार इसको H और एक बार किसको, इसको H वापस से, नेक्स्ट एक बार इसको H वापस से और एक यहाँ पे क्या होगा ROH। तो लेट सपोज करते हैं ये डैश रहेगा तो वो भी क्या होगा आपका डैश। तो यहाँ पे दो अल्कोहल बनेंगे, यहाँ पे क्या होगा ये भी अल्कोहल बन जाएगा। फोर्थ वन क्या रहेगा आपका अमाइड भी आ सकता है। सो ये RC डबल बॉन्ड O और ये आपका H2, इसका नाम क्या है आपका एसिड अमाइड, इसका नाम क्या है एसिड अमाइड। यहाँ पे H3O+ लिख देना, हाँ इस फिर LiAlH4 और ये क्या होगा आपका H3O+। सो ये RC, ये आपका OH, एक बार H इसको एक बार H इसको, वापस से एक बार H इसको, ये हो गया और एक बार यहाँ पे क्या बन जाएगा अमोनिया। सो ये इस तरीके से रिडक्शन होगा और इस तरीके से आपका क्या होगा अल्कोहल्स के ग्रुप फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। तो समझ में आ रहा है आपका केस 2 का रिडक्शन किस तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा आसान है। एक बार खाली देखोगे अच्छे से तो मैकेनिज्म खाली समझो, समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म समझो तो पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। सो आपको बेसिक्स अगर क्लियर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है तो आराम से ये सब रिएक्शंस क्या हो जाते हैं समझ जाते हैं। सो क्या करोगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर हम लोग रिएक्शन में क्या करते आगे बढ़ते, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग ने 3 मेथड यहाँ पे खत्म कर लिया, बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड, बाय यूजिंग अल्कीन्स एंड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में आपके 3 थे, आपके अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे आर डेरिवेटिव्स। सो आपका 4th मेथड होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने कहीं पे सुना है बताओ, हाँ सुना तो लग रहा है। ओके सो ये सुना कहाँ लग रहा है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में। मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से आपका प्रिपेयर होता है। सो ये आपका अगर ये आपका अल्काइल हैलाइड है, इसको क्या करो Mg के साथ रिएक्शन जब करते हो तो यहाँ पे क्या बनता है एक RMgX। तो ये ग्रुप बनता है, इसका पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। सो यही क्या रहता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही क्या रहता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके और ये क्या रहेगा आपका एक अल्काइल हैलाइड। सो ये तो बात हो गई वो कैसे आपके प्रिपेयर होते हैं। तो यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो जरा चेक करिएगा वो अल्कोहल कैसे बनते हैं। सो
तो हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं हम लोग किस तरीके से वो अल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे आपका अल्डिहाइड्स का यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करते हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के हम लोग अल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपके अल्डिहाइड्स देखना किस तरीके से रहता है, आपका CH3, ये आपका CH3, ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये क्या रहेगा आपका H। सो अगर आप अल्डिहाइड्स को ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स है इनमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये आपका पार्शियल नेगेटिव होता है, ये आपका क्या होगा पार्शियल नेगेटिव। क्यों चार्जेस डेवलप होते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही चार्जेस डेवलप होंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज ऑफ दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, इसलिए नेगेटिव जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव जैसा बिहेव करता है। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन करूंगा मैं CH3 एक Mg और ये X के साथ, X मतलब यहाँ पे समझ लो क्लोरीन है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम, ये आपका क्या हो जाएगा क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन करूंगा और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस पर रखूंगा, चार्जेस लगा देता हूँ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, ये सब मैंने आंसर आपको हैलोजन डेरिवेटिव में दे दिया था, क्योंकि मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव जैसा काम करेगा, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा। सो अब क्या होगा, दो पार्ट है देखना, ये जो नेगेटिव पार्ट है ना आपका, सो ये क्या होगा अटैक करेगा आपका ये पॉजिटिव के ऊपर, और ये जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो देखना है आपका कंपाउंड कैसे बनेगा, ध्यान से देखते रहो। ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, CH3 ये आपका C, ऊपर ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में से ये बॉन्ड क्या करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड क्या करेगा यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा। तो जैसे ही बॉन्ड क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा, सो ये Mg और ये Cl, ये क्या है नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या है आपका पॉजिटिव। तो ये लोग कुछ इस तरीके से आके चिपक जाएंगे, और ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका H तो ऐसे ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका कुछ नाम भी लिखने की जरूरत है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, इसका क्या करो आप हाइड्रोलिसिस करो, इसका क्या करो आप हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर, मतलब HOH माइनस और ये क्या रहेगा आपका प्लस। सो हाइड्रोलिसिस करो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, ये ऐसा कर सकते हो, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ आपका एसिड्स। तो हाइड्रोलिसिस जैसे ही करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे क्या है OH माइनस है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो MgCl है ना वो साइड होता है। तो सबसे पहले CH3 ये आपका कार्बन और ये आपका H, ये आपका CH3, ये लोग ऐसे होंगे, और ये MgCl पूरा निकलता है और ऑक्सीजन ऐसे ही रहता है। ये H प्लस आयन रहेगा, ये जो H प्लस आयन रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, ये H प्लस आयन आएगा इसके पास जाएगा, और ये जो कंपाउंड रहेगा वो किस तरीके से देगा, कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये जो Mg है एक बॉन्ड किसके साथ Cl के साथ बनाया है, और दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा आपका OH के साथ बना देगा। तो इनको भी देखने की कुछ जरूरत नहीं, वो लोग अलग से बाय प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे प्रिपेयर क्या हो रहा है देखना, प्रोपेन टू ऑल। समझ में आ रहा है किस तरीके से होगा प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि सेकंड कार्बन पे क्या है आपका OH है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से प्रिपेयर होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देखो। तो ये H हो गया, ये C, ये आपका डबल बॉन्ड O और ये H। सो ये क्या होगा, पार्शियल क्या होगा पॉजिटिव, ये आपका पार्शियल नेगेटिव। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम क्या है आपका फॉर्मल्डिहाइड, प्लस CH3 Mg और ये क्या होगा आपका Cl। तो ये क्या होगा पार्शियल नेगेटिव, ये होगा पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या है आपका मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आप लोग लिख लेना नाम इसका। और ये क्या होगा आपका ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करना है। सो CH3 किसके आ जाएगा, इसके पास, और Mg किसके आ जाएगा, इसके पास। सो अब क्या बनेगा यहाँ पे, ये H, ये C और ये OMgCl, और नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे H, और ये क्या होगा आपका CH3। ये आपका बन गया एक कॉम्प्लेक्स, ये क्या बन गया एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको क्या करो हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस करो, मतलब
OH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो ये H प्लस होगा, ये OH माइनस होगा। OH माइनस किसके पास जाएगा, ये माइनस यहाँ पे है, ये प्लस यहाँ पे है। अब क्या होगा, H प्लस उसके पास जाएगा, H प्लस जो है वो किसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है। और Mg किसके पास जाएगा, वो अलग से कंपाउंड बनाएगा। तो बन रहा क्या है यहाँ पे, जरा चेक करना, ये H, ये C, ये आपका क्या होगा OH, और ये आपका क्या हो जाएगा CH3, और ये आपका H प्लस Mg, और ये Cl, और ये आपका OH। सो इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2OH। इसका नाम क्या है आपका इथेनॉल। इसका नाम क्या है आपका इथेनॉल। तो समझ में आया कि अल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम लोग को क्या बनाना है, ये अल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके किस तरीके से अल्कोहल बनेगा, इस तरीके से। सो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग जो कीटोन्स होता है उससे हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं वो देखो जरा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग ने देखा था कि अल्डिहाइड्स का इस्तेमाल करके और आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग ने किस तरीके से अल्कोहल बनाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, कीटोन्स का देखेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कीटोन्स का इस्तेमाल करते हुए आपका क्या बनाऊंगा, अल्कोहल। सो लेट्स स्टार्ट। CH3, ये आपका C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3, ये आपका क्या है, कीटोन है, कीटोन। और इसका नाम क्या है, एसीटोन। इसका नाम क्या है आपका एसीटोन। प्लस क्या होगा यहाँ पे CH3 Mg, और यहाँ पे Cl, तो मिथाइल, मिथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये आपका क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या रहेगा पार्शियल नेगेटिव, ये आपका पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट इसके पास जाएगा, नेगेटिव पार्ट इसके पास आएगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ ये लोग किसके होंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस आपका होगा। तो क्या होगा, CH3 आपका C, और ये क्या होगा O MgCl, ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या होगा, CH3 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे भी आपका क्या है, CH3 है। सो ये क्या होगा, एक आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका, इस्तेमाल करो यहाँ पे किसका प्रोसेस करो, हाइड्रोलिसिस। क्या, कौन सा प्रोसेस करो, हाइड्रोलिसिस। मतलब ये HOH का इस्तेमाल करो इन द प्रेजेंस ऑफ आपका एसिड, ये H प्लस, और ये आपका OH माइनस। तो H प्लस कहाँ पे जाएगा, H प्लस कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाके इसके पास चला जाएगा, और MgCl OH के साथ चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, CH3 C, और ये आपका OH, ये आपका CH3, ये आपका क्या हो जाएगा, एक CH3 प्लस Mg, एक Cl, और एक ये आपका OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ये सब मैंने आपका अल्डिहाइड सॉरी हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ाया था, ये टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है। और इसका अगर IUPAC लिखना है तो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, और क्या होगा आपका प्रोपेन 2 ऑल। समझ में आ रहा है। सो ये आपका कीटोन्स का कुछ इस तरीके से होगा। सो हमने आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है वो कंप्लीटली खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ओके, सो गाइज ये सब लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लिया ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में पड़े हुए रहते हैं और वो हम लोग को कभी देखने का मौका ही नहीं मिलता है, और देखते भी नहीं है। सिर्फ मेमोरी कार्ड और जो इंटरनल मेमोरी रहती है फोन की वो सब भरी हुई रहती है। ओके, सो आप लोग क्या करो, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और वीडियोस को मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार रिवाइंड करके देख लो, और जो जो कॉन्सेप्ट आपको क्लिक नहीं हो रहे कि ये अरे क्या होता है, तो मैं तुरंत आपको बताया रहता हूँ कि कहाँ पे मैंने इसको पढ़ाया था, तो जाके वो वीडियोस भी देख लेने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होते। समझ में आ रहा है। सो क्या करोगे, ये नोट्स आप अच्छे से लिख लोगे और इसको मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे। रिविजन नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा, बाय हार्ट नहीं होगा, और एक फेक कॉन्फिडेंस में रहोगे कि अरे यार हम लोग ने लेक्चर्स कर लिया और एग्जाम में क्या होगा, हम लोग पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लिख लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको रिप्रोड्यूस नहीं होगा, बता रहा हूँ और खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है हम लोग भी रिवीजन नहीं करते, तो एग्जाम में जब जाते हैं तो हमें भी क्या होता है क्लिक नहीं होता है। समझ में आया। सो क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के साथ। जय हिंद।